हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूं मैं आपका अपने चैनल ARJ एजुकेशन में। मैं हूं अर्जिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लांट्स। देयर आर अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। क्या है कि बहुत सारे वैरायटी के प्लांट्स होते हैं हमारे आसपास। ठीक है, आपने देखे ही होंगे हमारे आसपास क्या होते हैं, बहुत वैरायटी के प्लांट्स होते हैं। वी कैन डिवाइड प्लांट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द प्लेस वेयर दे ग्रो, देयर साइज, शेप्स एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, वी कैन डिवाइड प्लांट्स। हम प्लांट्स को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप। अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं प्लांट्स को। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग बांट सकते हैं, वो जगह जहाँ वो ग्रो करते हैं, यानी ज़मीन पे ग्रो करते हैं, पानी में ग्रो करते हैं, पहाड़ों पे ग्रो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग। देयर साइज़, उनकी साइज़ क्या है, शेप, उनका शेप क्या है, और स्ट्रेंथ, और वो कितने वीक हैं या कितने स्ट्रॉन्ग हैं, उनकी स्ट्रेंथ कैसी है, उनकी मजबूती कैसी है, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जैसा कि अभी स्ट्रेंथ में कहा, तो मतलब ये बेसिकली जितने भी सारे पार्ट्स हैं जितने भी सारे ये हैं टाइप्स हैं प्लांट्स के, उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्रीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ट्रीज़ आर टॉल, बिग एंड स्ट्रॉन्ग। जैसे कि अभी स्ट्रेंथ के बारे में बात करी, तो ट्रीज़ क्या होती हैं, वो टॉल होते हैं, लंबे होते हैं, बिग यानी बड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं। ठीक है, ये एक मजबूत तरीके का प्लांट है। विथ अ थिक वुडी स्टीम नोवन एज द ट्रंक, जिनकी बहुत ही थिक मोटी वुडी लकड़ी की स्टीम होती है, तना होता है, उसको किस नाम से जानते हैं, ट्रंक के नाम से, यानी मोटा तना होता है, आप लोगों ने देखा होगा। मोस्ट ऑफ द ट्रीज बियर फ्रूट्स एंड मोस्ट ऑफ द ट्रीज, बहुत सारे पेड़ों में क्या होता है, फ्रूट्स लगे होते हैं, जैसे मैंगो ट्री, बनाना ट्री, आप लोगों ने देखा ही होगा। एंड लिव फॉर मैनी ईयर्स, और वो क्या करते हैं, बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नीम, पीपल, अशोक, मैंगो एंड कोकोनट। नीम हो गया, पीपल हो गया, अशोक का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, या फिर कोकोनट ट्री। ठीक है, तो ये सारे ट्रीज क्या होते हैं, इनकी वुडी थिक स्टीम होती है, किसके नाम से जानी जाती है, ट्रंक के नाम से। फ्रूट्स भी अवेलेबल होते हैं मोस्टली ट्रीज़ में। ठीक है, और बहुत सालों तक ये जिंदा रहते हैं। ठीक है, फर्स्ट है ट्रीज। सेकंड, शर्ब्स। शर्ब्स आर द बसी प्लांट विच हैव अ थिन वुडी स्टीम। शर्ब्स क्या हो गए, एक बसी प्लांट्स हो गया जिसकी क्या हो गया, थिन वुडी स्टीम, यानी स्टीम तो वुडी है, लकड़ीदार है, बट थिन है, पतली है, विथ मैनी ब्रांचेस, और क्या होती है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस भी होती है शर्ब्स की। ठीक है, बसी प्लांट्स मतलब बहुत सारी उसकी ब्रांचेस भी होंगी, वो एक गुच्छे टाइप का आपको नजर आएगा। ग्रोविंग फ्रॉम द बेस, और वो कहाँ से ग्रो करता है, अपने बेस से ही ग्रो करता है, बहुत सारी ब्रांचेस के साथ। दे लिव फॉर अ फ्यू ईयर्स, वो कुछ सालों तक ही जिंदा रहता है। फॉर एग्जाम्पल रोज, हिबिस्कस, यानी गुलाब हो गया, गुड़हल जिसे कहते हैं, हिबिस्कस फ्लावर, रेड कलर का फ्लावर होता है, आपने देखा होगा, हिबिस्कस फ्लावर, गुड़हल कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, कुछ सालों तक जिंदा रहते हैं सर्ब्स। ठीक है, सर्ब्स जो है वो कुछ सालों तक जिंदा रहते हैं। वुडी स्टीम होती है बट थिन होती है, थिक नहीं होती है। ठीक है, थिन वुडी स्टीम होती है और बहुत सारी ब्रांचेस होती है और बसी प्लांट होता है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं नेक्स्ट, हर्ब्स। हर्ब्स आर द स्मॉल प्लांट्स। हर्ब्स क्या होते हैं, स्मॉल यानी छोटे पौधे होते हैं, विथ अ थिन एंड वीक स्टीम। क्या होता है, थिन यानी पतली भी होती है, और वीक यानी कमजोर स्टीम भी होती है। उसमें क्या था, वुडी था, थिन था, इसमें भी थिन है, बट उसमें वुडी स्टीम थी, इसमें वीक स्टीम होती है। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन हर्ब्स एंड सर्ब्स। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड सीजनल प्लांट्स। ये क्या कहलाते हैं, सीजनल प्लांट्स भी कहलाते हैं, मौसमी पौधे भी कहलाते हैं। एज दे लीव फॉर अ फ्यू मंथ्स, और ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है हर्ब्स और सर्ब्स में। जो सर्ब्स हैं दे आर लीव फॉर फ्यू ईयर्स, और जो हर्ब्स है वो फॉर फ्यू मंथ्स, ये कुछ महीनों के लिए जिंदा रहते हैं बस। दे हैव अ वेरी शॉर्ट लाइफ, इनकी लाइफ बहुत ही छोटी होती है। स्पेन एंड डाई आफ्टर बियरिंग द फ्लावर, ये क्या होते हैं, सूख जाते हैं या फिर पौधे मर जाते हैं। फ्लावर बियरिंग यानी फ्लावर इनमें आए, मतलब जो इनका फ्लावर जो इनमें लगा है उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिंट, यानी जैसे पुदीना हो गया,
कोरिएंडर यानी कि धनिया, चिली यानी कि जो भी है चिली यानी मिर्ची हो गई, सनफ्लावर यानी सूर्यमुखी का फूल। तो ठीक है, हर्ब्स क्या हो गए, कुछ महीने के लिए ज़िंदा रहते हैं, सीजनल होते हैं, अपने सीजन में उगते हैं। जो भी इनका फ्रूट है, जैसे मान लीजिए चिली है या फिर सनफ्लावर है, जो भी इनका फ्लावर है वो उसे प्रोड्यूस करेंगे और फिर दे आर डाई, वो मर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लाइंबर आर द प्लांट विथ थिन एंड वीक स्टीम। ठीक है, क्लाइंबर क्या होता है, प्लांट होते हैं जो थिन यानी पतली और वीक स्टीम यानी कमजोर स्टीम तने के साथ होता है। दे कैन नॉट ग्रो अपवर्ड्स ऑन देयर ओवन। वो अपने आप खड़े नहीं रह सकते, अपने आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज वीक स्टीम में तो अपने आप खड़े नहीं रह सकते, अपने आप ग्रो भी नहीं कर सकते। दे नीड द सपोर्ट ऑफ अदर थिंग्स टू क्लाइंब अपवर्ड। उनको ऊपर चढ़ने के लिए क्या है, किसी की मदद की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि उनका जो स्टीम है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। दे टेक सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट। वो क्या करते हैं, दूसरे जो प्लांट्स हैं उनका सपोर्ट लेते हैं, स्टिक्स और वॉल, या फिर क्या करते हैं, लकड़ियों की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं, या फिर वॉल यानी दीवारों पे चढ़ के। फॉर एग्जाम्पल है पी यानी मटर में आपने देखा होगा कि साइड में जो ये क्या कहते हैं, एक तो उनकी जो स्टीम है वो वीक होती है, ऊपर से उनके साइड में कुछ ग्रीन कलर का लूप टाइप का होता है, उसी लूप से वो पकड़ पकड़ के वॉल पे चढ़ जाता है। ठीक है, ग्रेप वाइन, अंगूर की बेलें एंड मनी प्लांट। और मनी प्लांट को भी आपने देखा होगा, अगर आप सीधा खड़ा कर दो तो वो सीधा खड़ा नहीं रहेगा, वो गिर जाएगा। उसको किसी वॉल की, किसी स्टिक की ज़रूरत होती है, हम बांध के मनी प्लांट को चढ़ाते हैं। जिस शेप में हम डिज़ाइन करना चाहें तार से, उस शेप में डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लचीली उनकी जो है स्टीम होती है। ठीक है, तो क्लाइंबर क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट है क्रिपर्स आर द प्लांट विथ वीक स्टीम एंड थिन ब्रांचेस। क्रिपर क्या हो गया, जो कि प्लांट है बट वीक स्टीम, सेम क्लाइंबर की भी वीक स्टीम थी, इसकी भी वीक स्टीम है, एंड थिन ब्रांचेस, और पतली पतली ब्रांचेस होती हैं इसकी। ठीक है, दे हैव वेरी बिग एंड हैवी फ्रूट्स। और क्या है, इनमें जो फ्रूट्स आते हैं दे आर वेरी बिग एंड हैवी, वो बहुत बड़े भी होते हैं और भारी भी होते हैं। द प्लांट कैन नॉट सपोर्ट द वेट ऑफ द फ्रूट। अब आप बताओ, ये कि स्टीम जब वीक है और बहुत ही ज़्यादा थिन ब्रांचेस है, तो फिर बड़ा और हैवी फ्रूट जो उसके अंदर उग रहा है उसका वेट कैसे भी कोई प्लांट ले पाएगा। ठीक है, तो वो सपोर्ट नहीं कर पाता अपने जो फ्रूट का वेट है उसको। सो इट ग्रो अलॉन्ग विद द सॉइल। इसलिए क्या करता है, मिट्टी के साथ साथ, सॉइल के साथ साथ क्या करता है, ग्रो करता है, यानी कि बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल पंपकिन, वाटरमेलन एंड मस्कमेलन। क्या क्या एग्जाम्पल है इसके, पंपकिन, लौकी आपने देखे होंगे जो घर पे उगती है, बहुत बड़ी बड़ी लौकी होती है। ठीक है, नहीं सॉरी, लौकी तो लौकी नहीं है, पंपकिन मतलब कद्दू। ठीक है, कद्दू जो है वो बहुत बड़ा होता है साइज़ में। वाटरमेलन आपने देखा होगा, तरबूज सबने देखा होगा, वो भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। एंड मस्कमेलन, और क्या है, खरबूज। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों के जो क्रिपर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये सॉइल के साथ साथ बढ़ते हैं। यानी आपने देखा होगा ज़मीन पे एक जगह अगर ये लगे हैं तो ये पूरी ज़मीन पे ऐसे फैल जाएंगे, और जगह जगह जो इनके फ्रूट्स हैं वो आपको बिखरे हुए मिलेंगे, उगे हुए, जो कि अपनी पतली ब्रांचेस से जुड़े हुए होते हैं। क्योंकि उनका वेट वो नहीं ले पाते, तो इसलिए वो वुड वगैरह की सहायता से भी खड़े नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो पंपकिन, वाटरमेलन और मस्कमेलन। ठीक है, यहाँ पंपकिन का मतलब हो गया कद्दू। एक्वेटिक प्लांट्स लीव एंड ग्रो इन वाटर। एक्वेटिक मतलब हो गया जलीय पौधे। ठीक है, जो बेसिकली पानी में उगते हैं। ये तो हमने पढ़ा था कि स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कैसे हैं, अब हम पढ़ेंगे प्लेस के अकॉर्डिंग कहाँ ग्रो हो रहा है पौधा। बेसिकली ये है। ठीक है, तो ये जलीय पौधे जो हैं वो जिंदा रहते हैं और ग्रो भी करते हैं पानी में। दे हैव स्पॉन्जी, लॉन्ग एंड वाटरप्रूफ स्टीम। क्या होता है, इनकी जो स्पॉन्जी होती है, स्पंज की तरह, लॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, एंड वाटरप्रूफ स्टीम। और वाटरप्रूफ जो होती है वो स्टीम होती है, यानी कि तना होता है, पानी में गलता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये पानी के ही पौधे हैं तो पानी में गलता नहीं है जो स्टीम है। देयर वैक्सी लीव्स फ्लोट ऑन वाटर। उसकी जो वैक्सी लीव्स होती हैं, वैक्सी लीव्स यानी जो मोम की तरह जो चिकनी चिकनी जो पत्तियां होती हैं, वो फ्लोट ऑन वाटर, वो क्या करती है, पानी के ऊपर तैरती है। जैसे आपने लोटस को देखा होगा, उसकी जो पत्तियां होती है पानी के ऊपर तैरती है। वाटर लिली, ठीक है, वाटर लिली क्या है, इसका एग्जाम्पल है लोटस एंड वाटर
हाइसेंथ, ये जो हो गया ये जलकुंभी भी कहते हैं इसे, ठीक है। आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स, ठीक है। वाटर लिली हो गया, कमल हो गया, जो जलकुंभी हो गया, ये सारे क्या है, एग्जाम्पल है एक्वाटिक प्लांट यानी जलीय पौधों के, ठीक है। तो इनकी जो स्टीम होती है वो स्पॉन्जी, लॉन्ग और वाटरप्रूफ होती है, और इनकी जो वैक्सी लीव्स होती हैं वो फ्लोट करती है यानी तैरती है वाटर के ऊपर, ठीक है। तो ये एक्वाटिक प्लांट्स। नेक्स्ट इज डेजर्ट प्लांट, ठीक है। डेजर्ट से आप समझ गए होंगे, डेजर्ट का मतलब, डिज़र्ट का मतलब है यहाँ पे सीधा सीधा कि जो रेगिस्तान में पौधे उगते हैं। डिज़र्ट प्लांट लाइक कैक्टस आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोनी प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट जो है जैसे कि कैक्टस आपने देखा होगा सबने, कांटेदार होता है। आर ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहा जाता है और उसे, थ्रोनी प्लांट से नहीं, कांटेदार जो पौधा है वो, बिकॉज दे हैव थ्रोन ऑन देयर बॉडी, उसके पूरे बॉडी पे थ्रोन होता है, पूरे बॉडी पे कांटे होते हैं, ठीक है। कैक्टस का पौधा आपने देखा होगा कहीं पर भी उग जाएगा, बहुत कम पानी के साथ उग जाएगा, बहुत दिनों तक उसको पानी की ज़रूरत भी नहीं होती। दे ग्रो इन ड्राई सैंडी एरियाज़, वो कहाँ ग्रो होता है, ड्राई यानी उसे बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, सूखे जगह पे भी हो जाएगा। सैंडी एरिया यानी बालूदार एरिया में, यानी जहाँ रेतीला इलाका है वहाँ। सो दे डू नॉट नीड मच वाटर टू ग्रो, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है ग्रो करने के लिए, ओके। नेक्स्ट माउंटेन प्लांट्स, नाम से ही पता चल रहा है माउंटेन प्लांट जो माउंटेन पे होते हैं। प्लांट्स लाइक पाइन, यानी पाइन ट्री आपने देखा होगा, पाइन ट्री कहते हैं, बहुत लोग क्रिसमस ट्री भी कहते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स लाइक पाइन, फर, केदार ग्रो इन कोल्ड कंडीशन लाइक ऑन माउंटेन्स, ठीक है। तो जो पाइन ट्री है, जो फर का पौधा है, जो केदार का पेड़ है, वो सब कहाँ उगते हैं, कोल्ड कंडीशन, यानी उनको उगने के लिए सर्दी की ज़रूरत होती है, वो सर्दी वाले इलाकों में उगते हैं। और माउंटेन पे यानी कि ऐसे पहाड़ों पे जहाँ ठंडी हो, ठंडे इलाकों में ये सब उगते हैं, ठीक है। तो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ प्लांट्स, के प्लांट्स की स्ट्रेंथ क्या है, प्लांट्स की साइज़ क्या है, प्लांट्स की स्टीम कैसी है, प्लांट्स कहाँ पे उग रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको प्लांट्स के अलग अलग टाइप्स बताए हैं बच्चों। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। तो मेरे साथ इसी तरीके की वीडियो के लिए बने रहें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।